महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ शोक और विषाद के कारण शांति छा जाती है। ऐसी शांति भला किस काम की जहां न उमंग है न आनंद है तो केवल शोक ही शोक, विषाद ही विषाद। युद्ध में हारने वाला तो हार गया, परंतु जीतने वाला भी जीतकर हार गया। राज्याभिषेक के पश्चात भी युधिष्ठिर का मन खिन्न और अशांत रहने लगता है। रणभूमि में वीर गति को प्राप्त स्वजनों परिजनों की याद उन्हें सताने लगती है। बार बार उनका मन उचट जाता है। कृष्ण ने उन्हें समझाया, पर सब व्यर्थ। व्यास आदि ऋषिगण युधिष्ठिर से मिलने आते हैं, भांति भांति से उन्हें उपदेश देकर उनके चित्त को शांत करना चाहते हैं, पर सब निरर्थक। युद्ध की विभीषिका उनके हृदय में कौंधती जाती है और वे उद्विग्न और अशांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर उनके भाइयों और ऋषि मंडली को युद्ध क्षेत्र में ले गए, जहां भीष्म पितामह शरसैया पर सूर्य के उत्तरायण होने की बाट जो होते पड़े हुए हैं। सबने पितामह को प्रणाम किया, उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने कुटुंबियों और सुहृदयों के नाश होने के कारण शोकाकुल हैं। इनकी बुद्धि मोहग्रस्त हो रही है। हे महात्मन, इन्हें यथोचित धर्म का उपदेश देकर कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करिए। पितामह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे यदुनंदन, अब तो मेरी चलने की तैयारी है। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। हे योगेश्वर, जगत के समस्त कर्ता धर्ता तो आप हैं। समस्त धर्मों की उत्पत्ति आपसे हुई है। ऐसी दशा में मैं भला क्या उपदेश दूंगा? आप सूर्य हैं, मैं दीपक हूँ। आप समुद्र हैं, मैं बूंद हूँ। मैं अकिंचन आपके होते हुए उपदेश कैसे दे सकता हूँ? सुख दुख, धूप छां, अमीरी गरीबी, राजा रंग, ये तो विधि के विधान हैं। सुख दुख तो जोड़ा जाता है, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। कथा प्रसंग धर्मराज का भीष्म पितामह के पास आना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ला 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 पर बिना बजावत हर को लगावे भैया। पूजा करे लाजी रखोगा मोर फाड़े मुहर मारे समादार मारे मता मोर फाड़े के सोया कर लाजे बचा ले वरना मोर फाड़े। धर्मराज राजभवन में और बड़ा प्यार से राज काज करे थवे के का प्रजा चलाए बर धर्मराज ला कोई कमी नहीं रही थी। लोग ला शांति देना भी कोई कमी नहीं रही थी। पर धर्मराज खुद अशांत रहे। अच्छा, का नयन में निदा नहीं आवेगा ऐसा नयन में निदर नहीं आवे ना। तीन में भोजन न सुहावेगा। जाज लावे भैया जहाँ रखे गौवा के चरैया का समाधावता कवे बने मोरा कहे नाला राजा मानव का काबर व्याकुला कवा बने। तो धर्मराज बड़ा घायल और चिंता में दिन रात डूबे हवे का अति चिंता में घिरे रहे कि आगे पीछे कौन बैठे है तेकरो पता नहीं। घूमत घामत द्वारका ले श्री कृष्ण या बलराम बलभद्र पहुँचे हवे का बोला देख के बड़ा प्यार के साथ स्वागत करके कहे, हे कन्हैया आइए 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 पधारिए। कत्ते सुंदर बिठा के और स्वागत करे, पर भी कृष्ण के मन धर्मराज की तरफ रहे। ए धर्मराज, अति सुंदर राजकाज और सोने के सिंहासन में बैठे के बाद में भी तोर जो हंसी है वो बड़ा फीका लागत है।
ए मोल मजाक मत करना कन्हैया। हाँ अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, नाम तो सारा भाटो, पर मैं मजाक नहीं कर रहा था भाई। मैं हाँ। बतावत हूँ तो ना हकीकत बतावत हूँ। ये तो दिल के जो चिंता नाम चीज है अदी एला तो निकाल के और जेकर खाती ते दर दर के ठोकर खाए हस, बल में कंदमूल फल खा के दिन बिताए हस। हाँ सोए बर तोला बिस्तर भी ना मिल पाए, सते कष्ट पाए के बाद, लड़ाई होए के बाद बेटा भी लडवाए है। हाँ। हे धर्मराज, अवतेक चिंता में डूबे हवस। हाँ तोर राज काज लगे राजा मोरा सुंदर चलावा भोले, जहाँ गौवा के चरैया हाज राजा, धर्मराज समझावे भोले, जहाँ व्याकुल आवाज राजा, मोरा घटे न लमाना भोले। मुरलीधर के नैया धर्मराज ला शांति बल वरदान देवत हवे, वचन में हरावत हवे कि राज ला सुंदर कर ले। हाँ। उनके में बड़े बड़े साधु संत मन झुंड के झुंड धर्मराज के पास मिले बर जब पहुंचे, हाँ धर्मराज देख के तब चले के तैयारी। राजा धर्मराज वया वया भोले, वहाँ ए बड़े भैया चले। राजा, बड़े बड़े साधु संत आए हैं। वहाँ करे प्रणाम राजा, धर्मराज व बोले भोले। अरे साधु संत ले देख के गदगद हो गए धर्मराज कि बिना बुलाए ये मन कैसे ढंग के टप के हवे कहे के हाँ। और ये कैसे टप के रहे। हाँ। वहाँ तो द्वारका नाथ पहुँचे रहे तो हाँ दर्शन पाए बर कौन नहीं आई दादा। अब ये बात धर्मराज ले पता नहीं, पर धर्मराज बड़ा प्यार के साथ और साधु संत के पास हाथ जोड़ के कहे, हाँ हाथी जोड़ा बिने करके धर्म बोले भैया राजा जल बोले खावते। ए महाराज, हाथी जोड़ा बिने करके धर्मराज भैया साधु मल्लया संदेवते। शांति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। पूरा भाई या बंधु डुबाएगा, जग खाएगा धर्मराज हाथ दे। भैया जहाँ गवा के चरैया का मोहना देला, समझावते भये दे। नैना में नींद न आवेगा, बदन से कुमला जहाँ मजी समझावते। क्या बात? भीष्म पितामह बांध के सैया में सोहे, आओ गुरु द्रोणम और गुरु जैसन लमय नाश कराए। आओ 100 भाई कौरव में नाश हो गए। चिंता में डूबे हो जी, घायल है वो कहा, पूरा समझ ले जब बाहर जगह। धर्म व्याकुला जब भगवते भये। ये वो बात है, समझ ले बाहर है माँ। जहाँ गवा के चरैया समझावे मोहन बोलते भये। ये जीवन मरण के बाद कह के और व्यास जी कहे भैया यहाँ बैठे रहे में कोई फायदा नहीं। हाँ धर्मराज ला हम नहीं समझा सकन, हाँ एक आत्मा में शांति दिलाई नहीं सकन। हाँ ये काम ला सिर्फ कौन करी मालूम है तो ला कहा? अरे चलो कुरुक्षेत्र मैदान में हाँ जहाँ भीषम सीता राजा रणभूमि महावय। चलो भीष्म पितामह के पास मिलना मिलना हो जाएगी और धर्मराज शांति मिल जाए। जहाँ मोहन मुरारे राजा सब राजा लेके आवाजे। धर्म चले के तैयारी करेगी, धर्म चले के तैयारी करेगी, धर्म चले के तैयारी करेगी, रण चले तैयारी राजे जहाँ मुराली बनो आगे भारिया, मोरा चले बलराम हमें वहाँ बाटे सरस न्यामाज राजा शाम वसोया हवे भोजे। गौवा के डरैया राजा मोहन चले जावे भोजे। भीष्म पितामह बांध के सैया में सोए और जतके भी साधु संत सब आए रहे, मुरलीधर कन्हैया बलराम धर्मराज पांचों भाई हाँ से
जग द्रौपदी भी पधारे रहे। अच्छा। सब नजर लगा देख बड़ा प्यार के साथ प्रणाम करे और भीष्म पितामह के आंख में आंसू भर कृष्ण के ओर देख के कहे, हे गिरधारी, जो किया आपने अच्छा ही किया। जितना भी नाच नचाए आप ही नचाए हो केशव, पर आज मुझे दर्शन देकर मेरी आत्मा को धन्य कर दिया। सभी लोग एक साथ मेरे पास मिलने के लिए। बोलिए गिरधारी, बोलिए व्यास नारायण, बात क्या है? नहीं नहीं पितामह, आपसे सिर्फ एक मिले के भी आस रही से, और ये धर्मराज के दिल में जो दर्द है ये भी निवारण करना है। ये ला एकर शरीर ले हटाना भी जरूरी है। अरे हमन तो समझावत हार खागेन दादा, अजी थोड़ा बहुत तोरे ले सुधर जाए तो अच्छा रही। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंधे छोड़, तुम्हारी छोड़ के हरि जी एक नैया, तुम्हारा छोड़ के हरि जी कौन के मोर, विपत्ति हरो हरि बंधना छोड़ो बंधे छोड़, तुम्हारी छोड़ के हरि के कौन के मोर, तुम्हारी छोड़ के हरि जी कौन के मोर, दिन दिन उम्र ढलत है जैसे, पानी में बूढ़े ढेला, दिन दिन उम्र ढलत है जैसे, पानी में बूढ़े ढेला, दिनों दिन नीरस लागत रे ये जिंदगी के मेला, दिनों निराश लागत है ये जिंदगी के मेला, विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ा बंदी छोड़, तुम्हारे छोड़ के हरे कौन के मोर, तुम्हारे छोड़ के हरि जी कौन के मोर, तोरे गुल्ला जवाब कन्हैया, तोरे गुण लगावा मोरारी, तोरे गुण लगावा कन्हैया, तोरे गुण लगावा, तुम्हारे छोड़ के हरि जी कौन के मोर, तुम्हारा छोड़ के हरि जी कौन के मोर, धर्मराज तरफ देख के कहे, बेटा संसार में धर्म और कर्म हवे, कहे धर्मराज। ये तो खुद धर्म के ज्ञाता है और ये सब लोग समझावत है। अरे मोर पास लाए हैं, ये सब बात है खराब है। अरे तोले तो समझ जाना चाहिए, दुख पाते तो उन्हें सुख पाते, अब अधिक सुख पाते तो उन्हें दुख पाते। क्यों बात है ना, सुख पाना और दुख पाना ये तो बात सही है। अरे सुख पाके भी दुख प्राप्त होते लोगन ना, तो संसार में दुख और सुख दोनों जोड़ा है। राजा रंगरी फकीर साधु संत क्यों ना हो, अरे संसार में दुख और सुख ही जोड़ा है। जेला जवानी में दुख है, वो बुढ़ापा में सुख, और जे है जवानी में दुख भोगते ओला बुढ़ापा में सुख। तो संसार में सुख और दुख दोनों काम जीवन में लगे। ये 10 इंद्रिय 10 इंद्रिया ये ना छोड़ सके कि प्रभु यहाँ धर्म करो, यहाँ कर्म करो, यहाँ अधर्म करो, नहीं। धर्मराज बड़ा प्यार के साथ राजकाज चला और तोर प्रजा मल्ला अतिक सुख दे। अरे राजा के काम है प्रजा सुख देना, ये दिन रात चिंता में डूबना ठीक नहीं। ये दास के बोली सुन के कृष्ण ल देखे कहे कन्हैया, ये तोर बोली है वकर बोली में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। भगवान के थे मुड़ी लही ला राजी कर ये रानी छोरा दोबारे कमा राज करा तेरा ना छोरा बाजे, राजी कर तेरा में छोरा दोबारे कमा राज करा तेरा ना छोरा बाजे, अरे दोबारे कमा राज करा तेरा ना छोरा बाजे, हाय का दोबारे
सबके सब धर्मराज दे आशीर्वाद दे। हाँ कृष्ण मधुर मुस्कावत रही तो खलखला के हंस दिन, अरे कम से कम ध्यान तो लगी। हाँ। ये कहकर बड़ा प्रेम के साथ ये अपन अपन बारे ले विदाई होके और चले के लिए तैयारी कर। हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पंडवानी गायन में कथा गायक शांति पर्व की कथा का गायन कम ही करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि शांति पर्व की कथा गायन करने से गायक शांत हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए पंडवानी गायक मृत्यु की आशंका और भय के कारण महाभारत के शांति पर्व का गायन कम करते हैं। ये केवल अंधविश्वास ही है। कथा तो कथा है, भला उसका मृत्यु से क्या संबंध। पर लोक की अपनी दृष्टि होती है, अपनी लोक मान्यता और अपना लोक विश्वास। दरअसल शांति पर्व के प्रसंगों में शिक्षात्मक और उपदेशात्मक कथाएं अधिक हैं, इसलिए यहाँ वीरता और शौर्य का अभाव है, ओज की कमी है, नीरसता अधिक है।